ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस। तो हेक्सोस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें 6 कार्बन हो, और ओस का मतलब मैंने आपको बताया था शुगर। तो 6 कार्बन वाली शुगर को आप लोग क्या कहते हो? हेक्सोस, है ना। अब ये दो टाइप की थी, एक तो आपके पास था एल्डोहेक्सोस, और आप लोगों ने बता भी दिया था एल्डोहेक्सोस का मतलब जिसमें एल्डिहाइड हो। अब ये अपने सिलेबस में भी है, इसकी स्ट्रक्चर मुझे बनानी भी आनी चाहिए, तो आज इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एल्डोहेक्सोस बनवा देता हूँ, और वो क्या है ध्यान से देख लो। एल्डोहेक्सोस का अंदर आप लोग 6 कार्बन बनाओगे पहले, तो इधर 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले को CHO बना दो और इधर वाले को CH2OH बना दो, ठीक है। अब बाकी सभी के ऊपर क्या लग जाएगा? CHOH, इधर भी क्या लग जाएगा? CHOH, इधर भी क्या लग जाएगा? CHOH, और ये भी CHOH। तो ये एल्डोहेक्सोस है। इसमें 3 वर्ड है, एक एल्डो, एक हेक्सा और एक ओस। इन 3 चीजों को मिलाकर के मैंने बना दिया एल्डोहेक्सोस। लेकिन अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है जो एल्डोहेक्सोस है उसमें जो ये सेकंड कार्बन होता है ना, ये सेकंड लास्ट कार्बन, इसके बेस पे अपने आगे इसको डी ग्लूकोज, हाँ जी, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज बनाते हैं। वैसे तो एल्डोहेक्सोस का एग्जांपल कौन है सबसे बेस्ट? तो दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की अगर आप लोग, हाँ तो वो तो खत्म हो गया ना, डी राइबोस तो कल बता दिया, वो आगे दोबारा आएगा तो दोबारा बताता हूँ। अब इसको फोकस करो तो डी राइबोस ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो एल्डोहेक्सोस में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि एल्डो प्लस हेक्सा प्लस ओस, इसका मीनिंग क्या है? तो एल्डो मीन्स जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, हेक्सा मीन्स 6 कार्बन वाला, और ओस मीन्स शुगर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ना 2 टाइप का, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। तो ये जो वर्ड मेरे सामने आता है ना, डी और एल, इससे मेरे को कुछ याद आता है। क्या याद आता है? थोड़ा याद करके बताओ। हाँ जी, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, हाँ, डेक्स्ट्रो और लीवो। लेकिन असली बात बताओ, वो डेक्स्ट्रो और जो लीवो थे ना, वो छोटा डी और छोटा एल था। अब ये जो आपके पास में डीएल है और ये जो डीएल है, ये दोनों डिफरेंट है। अब ये जो डीएल है ये डेक्स्ट्रो और लीवो को बताते हैं, पर ये आपके कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। अब आज मान लीजिए कि मैं किसी भी तरीके से बता नहीं सकता, मैंने आपको बताया था कि ये डी और एल बताना ये हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है। मतलब मैं बोर्ड पर अगर कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो क्या आप बता दोगे कौन सा डी है और कौन सा एल है? नो सर, क्योंकि आपने कहा था ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। लेकिन आज जब 2 ही फॉर्म्स बनी है तो 2 फॉर्म्स के अंदर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन तो दो ताकि आप मुझे कहो कि ये वाली बना दे तो मैं बना दूं। इसलिए डीएल, ये बड़े वाले डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात चली, और इसको हमने स्टार्ट किया ग्लिसरैल्डिहाइड से। अब ये जो कार्बन होता है ये मेन है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड की 2 फॉर्म्स बनती हैं, आराम से देखना क्या है ग्लिसरैल्डिहाइड। मैंने बीच के सारे कार्बन गायब कर दिए, 1 2 3, ये मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसमें 2 फॉर्म्स बनती हैं, एक तो ये रही, और अब उसके बाद में आप लोगों ने इसका मिरर इमेज बना दिया, एनेंशियोमर जो मैंने आपको पढ़ाए हुए। चलो जी, ये रहे। अब ये इसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में लेफ्ट वाली चीज राइट हो जाएगी और राइट वाली चीज कहां चली जाएगी? लेफ्ट में हो जाएगी। अब इनमें से एक डी फॉर्म है, एक एल फॉर्म है ना, छोटा डी और छोटा है, लेकिन कौन सी है वो मुझे प्रैक्टिकली नहीं पता लगता। लेकिन फिर भी आपको मैं कह दूं कि मुझे ये वाली बना के दिखाओ या ये वाली बना के दिखाओ, तो उसके लिए हमने बड़ा डी और बड़ा एल कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। तो बड़ा डी और बड़ा एल एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है या एक टाइप का सिस्टम है जिससे हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो शुरू में क्या देखा गया पता है कि जब बड़ा ग्रुप आपका राइट में होता है और छोटा ग्रुप लेफ्ट में होता है तो वो जनरली डेक्स्ट्रो थे, तो उस बेस पे हमने इसको डी कहना शुरू कर दिया। समझ आ गई? और जिसके अंदर छोटा बड़ा ग्रुप लेफ्ट में था उसको हमने एल कहना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी आ गए जिनके अंदर बड़ा ग्रुप इधर था और छोटा ग्रुप उधर था, तो वो उल्टे कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे थे। तो हमने इसको चेंज करके बड़ा डीएल बना दिया। तो बड़ा डी और बड़ा एल जो है, दैट इज ए पैटर्न, दैट इज ए क्लासिफिकेशन और दैट इज ए रूल टू राइट ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। मतलब आज मैं कह दूं कि मुझे डी ग्लिसरैल्डिहाइड बना के दिखा दो तो आप 2 मिनट लगाओगे। ये लो सर, जब बड़ा ग्रुप राइट में होता है तो वो डी है, और जब छोटा, हाँ जी, ग्रुप राइट में होता है तो वो
एल फॉर्म। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे तो आपका काम सेट हो जाएगा कि डी प्लस है और एल माइनस है, पर हर मॉलिक्यूल के लिए हमेशा सही नहीं है। जनरली डी प्लस ही होता है, लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी हैं जिनके अंदर बड़ा ग्रुप इधर होने के बावजूद वो माइनस है। तो इसलिए मेरे को देखो डी के साथ उसकी पहचान लिखनी पड़ती है कि वो प्लस है कि माइनस है। यानी कि अगर बड़ा डी और बड़ा एल आपके डेक्स्ट्रो और लीवो को बता रहा होता तो क्या मुझे ब्रैकेट में इसको लिखने की जरूरत पड़ती? बोलो बोलो। तो जवाब में नहीं पड़ती है ना। तो अब बताइए जी बड़ा डी क्या बता रहा है जल्दी से। आपको क्या समझ आया कि जो कैपिटल डी है ये मुझे क्या सिखा रहा है? बोलिए बोलिए, शाबाश। हाँ बस 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 बस। कैपिटल डी और ये कैपिटल एल मुझे बता रहा है कि पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप कहां पर है। तो ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं, बतेरे पड़े हैं लेकिन अपने को जरूरत नहीं है। अगर ये इधर से इधर कर देते हो तो बड़ा ग्रुप लेफ्ट में आ गया, एल से लेफ्ट हो गया और डी आपका राइट में हो गया। ठीक है, हाँ बोल तू क्या बोल रही है, शाबाश। तो इस बेस पे अगर आप लोगों को मैं आगे डी और एल बताऊं तो ये देखो जी ये बनता है एक कार्बन। यार प्लस और माइनस तो डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं यार, भूल गया? जो लाइट को घुमाते थे क्लॉकवाइज और जो लाइट को घुमाते थे एंटी क्लॉकवाइज, भूल गई ये बात? जिनके मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते थे। कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था क्या मैंने? ये कितांशु को पूछ रहा हूं यार। अब 1 2 3 4 5 और 1 6। अब मुझे ग्लूकोज बना के दिखाना है। तो जब आप लोग ग्लूकोज बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आपके पास डी ग्लूकोज बनता है। अब फिर वही वाली बात आकर खड़ी हो गई कि सर मुझे तो डी ग्लूकोज समझाओ, क्या होता है डी ग्लूकोज? तो डी ग्लूकोज अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को ये सारा का सारा जो काम है ये इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं करा देता हूं, वो मेरी समस्या है। तो डी ग्लूकोज कैसे बनेगा ध्यान से देखना। पहला काम है 6 कार्बन लगा के ऊपर लगा दो CHO और इधर लगा दो CH2OH, बस। उसके बाद में थर्ड कार्बन का H होगा राइट में, बाकियों का OH राइट में। और जो मैं इसको D बोल रहा हूं वो इस कार्बन के बेस पे बोल रहा हूं। तो OH के सामने क्या होगा, OH के सामने क्या होगा, H के सामने क्या होगा और OH के सामने क्या होगा, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो OH के अपोजिट कौन बैठा होगा, H, और H के अपोजिट कौन बैठा होगा, OH। तो ये जो आप लोग बता रहे हो इसका फॉर्मूला है डी ग्लूकोज। हमारी किताब एल ग्लूकोज नहीं पढ़ाती, लेकिन अब आप लोग जानते हो कि अगर एल ग्लूकोज बनाना पड़ जाए तो सर क्या करने वाले हैं, बताओ शाबाश। एल ग्लूकोज बनाने के लिए बिल्कुल 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 5th कार्बन का OH इधर कर दूंगा, बाकी वही सेम चलेगा, इनका H। अब ये जो स्ट्रक्चर जैसी देखी गई वो हमने आपको बता दी, और मैं आपको इवन ये भी समझा रहा हूं कि इसको D क्यों कहते हैं और इसको L क्यों कहते हैं। तो D और L आर एक्चुअली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड और द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए किरेल कार्बन। किसी किरेल कार्बन के चारों तरफ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D और L से लिया जाता है। चलो अब मुझे बताना है कि डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है। तो मैं बनवा रहा हूं दोबारा से। सबसे पहला मेरा काम है 6 कार्बन लगा करके लास्ट वाले को बना दो CH2OH। अब याद करना कि डी ग्लूकोज कैसे याद रखना है। तो डी ग्लूकोज बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा के CH2OH, ये मेरा पहला काम है। दूसरा मेरा काम है ऊपर लगा दो CHO, और तीसरा और लास्ट काम पता है क्या है कि थर्ड वाले का H राइट में है और बाकियों का OH राइट में है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको वैसे वैसे ही फॉलो करोगे ताकि ये लर्न हो प्रोसेस, रट्टे मारने की बजाय। तो OH के सामने क्या आता है ये सबको पता है, और H के सामने केस क्या आता है ये भी सबको पता है। तो OH के सामने H और H के सामने OH, ये बन गया जी डी ग्लूकोज। लेकिन बाद में पता लगा कि जो ग्लूकोज है ये 2 और फॉर्म्स में रहता है, और वो जो 2 फॉर्म्स है वो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो अब फिर से वही क्वेश्चन उठा लेते हैं क्या कि ग्लूकोज से पूछ लो कि तू साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है। तो है कोई जवाब मेरे बच्चों के पास? हाँ,
और ये बात आपको कैसे पता लगी पता है? ये बात इसलिए पता लगी क्योंकि ग्लूकोज कुछ ऐसी रिएक्शंस भी दिखाता है जिसके अंदर CHO ग्रुप की प्रेजेंस नहीं हो पाती। अब ध्यान से सुनिए कि कैसे पता लगा कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है। तो हमने ग्लूकोज से पूछा कि तू एल्डोहेक्सोज है? तो कहता हाँ मैं एल्डोहेक्सोज हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एल्डो का मीनिंग क्या है? यहां पे एल्डो का मीनिंग क्या है? हाँ, तो क्या ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है? तो क्या इसे सारी एल्डिहाइड की रिएक्शंस दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? जो चीज मेरे पास है वो मैं शो कर सकता हूं? जल्दी बोलिए, जो चीज, हाँ कर सकता हूं। लेकिन बाद में पता लगा कि देयर आर सम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप विच आर नॉट शोन बाय ग्लूकोज। मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस है एल्डिहाइड की जो ग्लूकोज मना कर देता है। अब मैंने इससे बड़ा हैरान होकर पूछा, यार तेरे पास एल्डिहाइड है चंगा भला, तूने क्यों नहीं शो किया? तो जवाब आया, सर मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, और अब उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में मुझे ढूंढ के बताना कहीं पर एल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो साइक्लिक के लिए मैंने कल ही बता दिया था कि ये डबल बॉन्ड O होता है। हाँ, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा किस किस का हाथ खाली होएगा? नहीं बेटे मेरे, हाइड्रोजन का तो एक ही हाथ होता है। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन का एक एक हाथ खाली होगा। मैं जो हमारा किरेल कार्बन है, फिफ्थ वाला जो मेन कार्बन होता है, उसका H निकाल के दे देता हूँ इसको। तो क्या बन गया जल्दी बोलो? OH। O खुश हो गया, मेरे तो हाथ पूरे हो गए। लेकिन अब नीचे वाला जो O है वो कह रहा है सर मेरे तो आपने एक H ऊपर कर दिया। तो अब C का खाली है और O का खाली है। तो ध्यान से देखना सर अब क्या कर रहे हैं। सर तुम्हें याद करा रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 और 6, पहला काम सेम है। 6 कार्बन लगा के लास्ट वाले को बढ़ा दो CH2OH। हो गया काम, याद हो गया। दूसरा काम है साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1 को और C5 को जोड़ दो O से। C1 को और C5 को O से जोड़ दो। कितने काम हो गए जल्दी बोलो? 2 काम हो गए। तीसरा काम है कि राइट में डाल दो, थर्ड के राइट में H और बाकियों के राइट में OH। ये तो पीछे से याद करते हैं हम कि थर्ड के राइट में H और बाकियों के राइट में OH। और अब इधर आ जाएगा H, इधर भी आ जाएगा H के अपोजिट आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H। अब ये बताओ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने टाइप की है? तो जवाब मिला 2 टाइप की। और आप कौन सी बना रहे हो? तो मैंने कहा मैं बना रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सी बना रहा हूं? अल्फा डी। तो अब ऊपर क्या रह गया? ऊपर C के साथ एक तो H रह गया और एक ये वाला OH रह गया। तो अगर मेरा OH राइट में है, ऊपर वाला फर्स्ट नंबर वाला जो एनोमेरिक कार्बन है, तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने एनोमेरिक कार्बन को ऐसे कर दिया तो ये बीटा डी बन जाएगा। तो बीटा डी के लिए फिर से रिहर्सल दे रहा हूं, दोबारा आ जाओ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन लगा के बना दो CH2OH। लर्न करवा रहा हूं, देखो घर पे नहीं ले जाने दे रहा। तो CH2OH बनाने के बाद दूसरा काम क्या था? C1 को और C5 को कनेक्ट कर दो O से। लो जी सर कर दिया। और तीसरा काम क्या था कि थर्ड वाले का H राइट में और बाकियों का OH राइट में। अब जिसके पास OH है उसके पैरेलल H लगा दो, जिसके पैरेलल H है उसके सामने OH लगा दो। ये लो जी। और अब लास्ट काम, चौथा काम, अल्फा बनाना है कि बीटा डी ग्लूकोज बनाना है? तो जवाब आया इस बार बीटा डी। और बीटा डी के अंदर OH लेफ्ट में है। जो मैं बोल रहा हूं अगर वो सुन रहे हो तो आगे गलती नहीं करोगे, और अपनी मर्जी से सुने जा रहे हो और अपनी मर्जी से सोचे जा रहे हो तो आगे गलत हो जाएगा। तो जब OH राइट में होगा उसे अल्फा फॉर्म बोलेंगे, और जब OH लेफ्ट में होगा तो उसे बीटा फॉर्म बोलेंगे। तो ये टोटल मिला करके याद होगा। तो मैंने अभी तक 3 स्ट्रक्चर्स याद करवाई हैं। फर्स्ट नंबर पे डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में कहा 6 कार्बन लगा के लास्ट को CH2 बनाओ, पहला काम। फिर थर्ड कार्बन का हांडी ऊपर लगाओ CHO, दूसरा काम। फिर थर्ड कार्बन का H राइट में और बाकियों का OH राइट में, ये तीसरा काम।
टोटल मिलाकर के आपने 3 काम यहाँ किए जो मैंने मेरे बच्चों को बताए। ओके, अब इसके बाद बारी आती है अल्फा डी और बीटा डी बनाना है। तो अल्फा डी बनाने के लिए 6 कार्बन लगा करके लास्ट में CH2OH पहला काम, C1 को C5 से कनेक्ट करो, O लगा के दूसरा काम, थर्ड वाले का H राइट में, बाकियों का OH राइट में तीसरा काम, और लास्ट अगर अल्फा बनाना है तो OH राइट में और बीटा बनाना है तो OH लेफ्ट में। इतना सा काम हम लोगों ने बता दिया। क्या ये समझ में आ गई मेरे बच्चों को? जल्दी बोलिए। चलो, लेकिन अब हावर्थ आ गया। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर से बेटर स्ट्रक्चर बनाई हावर्थ ने, उनको बोलते हैं जी आप लोगों का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं मैं? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वो कहता है यार आपने इतनी मुश्किल मुश्किल स्ट्रक्चर बना दी, इससे बढ़िया तो इजी स्ट्रक्चर बन सकती थी। हमने कहा जी कैसे बन सकती थी? तो कहता सर देखो रिंग कितने की है, पहले तो बताओ रिंग कितने की है। 6 की, बिल्कुल 6 की है जी रिंग। और 6 की रिंग के अंदर साफ दिख रहा है आपके पास कितने कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है। बिल्कुल, बोली शाबाश। हाँ, तो रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग 5 की नहीं है। किसी को 5 दिख रहे हो तो सॉरी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है। अब वो कहता मैं आपको अल्फा डी और बीटा डी बना करके दिखाता हूं अपने स्टाइल से। तो 6 की रिंग बनेगी हेक्सागन। अब याद कर लेना, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना सा काम करना है, इधर O लगा करके 6 की रिंग बना दो, बन गई। ये पहला काम था। दूसरा काम है हर कॉर्नर पे बॉन्ड लगा दो। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या काम है कि हर कॉर्नर पे बॉन्ड लगा दो। होगी बात क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? चलो, तो पहला काम क्या है, यहां पे 6 की रिंग बनाकर O लगा दो, पहला काम। दूसरा काम है हर किसी कॉर्नर पे बॉन्ड लगा दो, और लास्ट में हमेशा यहां CH2OH आएगा। ये 2 काम हो गए। बॉन्ड लगा करके लास्ट में हमेशा, हमेशा का मतलब हाँ, हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा। अगर मैं बदलूं तो पकड़ लेना कि तूने तो कहा था यहाँ CH2OH लगेगा। तो जब भी आप इस तरीके से काम करोगे तो ये याद रहेगा। तो पहला काम O लगा के 6 की रिंग बनाओ, दूसरा काम बॉन्डिंग लगाओ और CH2OH, और अब तीसरा और फाइनल काम, मैं तुम्हें हर किसी स्ट्रक्चर का एक नंबर दूंगा और उस नंबर से आप समझोगे। अल्फा डी ग्लूकोज का नंबर है 1 to 4। क्या नंबर है, जल्दी बोलो? 1 2 4। ये नंबर मैंडेट वो है, अपना मनगढ़ंत नंबर है, ये मेरा बनाया हुआ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, पर मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया। अब 1 to 4 का मीनिंग सुन लो। ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये छठा कार्बन है। यहां से शुरू होते हैं हमेशा, रिंग यहां से शुरू होती है। तो 1 to 4 का मतलब 1 का OH नीचे, 2 का OH नीचे और 4 का OH नीचे, और बाकियों का बाकियों का H नीचे। हाँ, बाकियों का, इसका भी H नीचे और इसका भी H नीचे। बात समझ में आ गई? और अब OH के सामने क्या होगा? H, OH के सामने H, OH के H के सामने OH और OH के सामने H। अब तुम रट्टे मार रहे होते, मैंने बना भी दिया। और अल्फा डी के बाद आती है बारी बीटा डी की। तो आप बताइए पहले उस स्ट्रक्चर को देख के, अल्फा और बीटा में कौन से कार्बन में फर्क था? कौन से कार्बन में फर्क था अल्फा और बीटा के स्ट्रक्चर में? फर्स्ट कार्बन में। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुम बोल रहे हो OH नीचे है अल्फा में, तो अब वो कहां चला जाएगा? ऊपर, और 13 नंबर रह जाएगा 24। तो कल को अल्फा और बीटा की स्ट्रक्चर में जब भी आप देखोगे ना फर्क, तो 1 नंबर गायब होगा। बीटा में 1 नंबर नहीं दिखेगा और अल्फा में दिखेगा। तो अल्फा का नंबर है 1 to 4 और बीटा का नंबर है 24। तो चलो रिवीजन करते हैं, देखते हैं जी कई बातें कोई रह तो नहीं गई। पहला काम है 6 की रिंग बनाओ, O लगा करके, बना दी सर। दूसरा काम है लो जी बॉन्ड लगा दो हर कॉर्नर पे, और लास्ट में हमेशा क्या आएगा? CH2OH। हो गए 2 काम। और अब तीसरा छोटा बच्चों वाला काम कि नंबर है 24, 2 का OH नीचे और 4 का OH नीचे और बाकियों का H नीचे।
वेरी गुड। H के सामने कौन आएगा? OH। OH के सामने कौन आएगा? H। H के सामने OH और OH के सामने। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और मैंने कोई आप लोगों को रट्टा नहीं लगवाया है, ये तरीके बताए याद करने के, 1 to 4 और 24, इतना याद करने में किसी की जान नहीं निकलेगी। और ये अगर आप लोग रिवाइज करते हो एक बार दो बार, तो तीसरी बार मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ द कीटो हेक्सोज, अगर कीटो हेक्सोज में बात करते हो तो फ्रक्टोज आता है। फ्रक्टोज में एक कीटोन ग्रुप होता है ना। आप पहले डी फ्रक्टोज बनाना सीखो। तो सीखने का मतलब है सर जैसे बता रहे हैं उसको फॉलो करो। तो मेरा पहला काम क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन लगा के ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH। ये मेरा पहला काम है डी फ्रक्टोज को बनाने में। समझ आगे बात कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1, डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा? तो पहला काम ये है कि 6 कार्बन लगा के ऊपर नीचे CH2OH लगा दो, बस। अब दूसरा काम, दूसरे वाले पे कीटोन ग्रुप बना दो, ये दूसरा काम है। तो बन गया ना, देखो कीटो हेक्सोज। और तीसरा काम डी ग्लूकोज के जैसा सेम है। क्या था डी ग्लूकोज का तीसरा काम? कि थर्ड वाले का H राइट में और बाकियों का OH राइट में। तो OH के सामने क्या आ जाएगा? H के सामने OH के सामने H और H के सामने OH। इधर मत लगा देना क्योंकि इसके कार्बन के हाथ पूरे हैं, ध्यान से देखो। आधे बच्चे जल्दबाजी में ये ले मास्टर चक, और ये कार्बन चिल्ला रहा होता है, अरे भाई फॉर्मूला बदल दिया तुम लोगों ने, तो यहां नहीं लगेगा, ठीक है। अब मुझे डी ग्लूकोज से बनाना है अल्फा डी। तो अल्फा डी का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना। चलो जी, पता तो लग गया होगा कैसे बनेगी। गाज किस पे गिरेगी? लेकिन इस बार कौन सा कार्बन आ रहा है? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो C2 और C5 का ही कॉम्बिनेशन होगा। आज मुझे किसने बताया कि ये डी फ्रक्टोज है? पहले क्वेश्चन छूट गया, वो बताओ मुझे किसने बताया कि ये डी फ्रक्टोज है? जल्दी बोलिए, शाबाश। ये कैसे पता लगा ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्लिसरैल्डिहाइड कार्बन है वो डी फॉर्म के अंदर है, शाबाश, गुड। 5th कार्बन इज डी फॉर्म, वेरी गुड। अब मैं बना के दिखा रहा हूं, तो देखो क्या करना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो मेरे बच्चे को अगर अल्फा फॉर्म बनानी है तो इस बार सिर्फ 5 कार्बन आएंगे। 5 कार्बन बनाकर लास्ट में लगा दो CH2OH। ये C2 है, ये C6 है, तो C2 को और C5 को जोड़ दो। वहां C1 और C5 को जोड़ा था, यहां बोल रहा हूं C2 को और C5 को जोड़ दो। और ये मेरा दूसरा कार्बन है, तो ये तीसरा है। तीसरे का होगा H राइट में और बाकियों का क्या होगा? OH राइट में। तो बस फिर अब बताइए, अल्फा बनाना है कि बीटा बनाना है? जल्दी बताइए, शाबाश। अल्फा बनाना है, तो बताइए क्या होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, OH राइट में। तो लेफ्ट में क्या आएगा फिर? लेफ्ट में क्या आएगा? क्या बोले जा रहे हो? पता ही नहीं चल रहा तुम्हें क्या बोले जा रहे हो। हाँ, आना क्या चाहिए था? OH के राइट में क्या आना चाहिए था? H, लेकिन H नहीं आएगा। अगर H आ गया तो काम, हाँ, CH2OH। ये देखो, इस कार्बन के ऊपर यहां से अगर आप सेकंड बोल रहे हो तो इसके ऊपर एक कार्बन और होना चाहिए। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रक्टोज के अंदर जो अपर कार्बन है उसमें OH के सामने H नहीं बैठा, जैसे गीतांशु चिल्ला रही थी, है ना, H राइट में, तो वो अब वो गलत हो जाएगी अगर करेगी ऐसे। तो फ्रक्टोज में याद रखना है कि OH के साथ में H नहीं होता। क्या होता है? जल्दी बोलिए, CH2OH होता है। थैंक यू। अब उसके बाद बीटा बनाते हैं। तो बीटा में फिर से मैं आपको याद करवा रहा हूं। पहले क्या करेंगे? 5 कार्बन लगाएंगे। चलो जी, 5 कार्बन लगा के लास्ट वाले को बना दो CH2OH। फिर से C2 को और C5 को जोड़ दो। लो जी, जोड़ दिया। अब उसके बाद पूछ लो, हाँ जी, कि अल्फा बनाना है कि बीटा बनाना है? तो इस बार मुझे बनाना है बीटा। अब क्या करूं बीटा में? तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, OH लेफ्ट में, वेरी गुड। लेकिन इसके राइट में H नहीं होगा, इसके राइट में CH2 होगा। अब थर्ड कार्बन का H राइट में और बाकियों का OH राइट में, और H के सामने OH और OH के सामने H। ये लीजिए, ये बन भी गई, ये तीनों बन गए।
कोई रट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब बारी आएगी हावर्थ स्ट्रक्चर की। सिर्फ ये बता दो रिंग में मेंबर कितने हैं, बस, और कुछ नहीं बताना। इस बार रिंग में मेंबर कितने हैं? 5। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। रिंग में मेंबर है 5, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार रिंग में 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर है तो रिंग भी तो 5 की बनेगी, तो आंसर है यस। अब बताओ जी, क्या पिछली रिंग और अब एक वाली रिंग सेम है? जो पीछे मैंने रिंग बनाई थी और जो अब बनाई है वो सेम है या अलग है? हाँ, पर काम अभी भी वही है। तो इससे काम से याद ही होता है कि मेरे को रिवीजन हो रही है। 5 मेंबर रिंग बनाओगे यहाँ पे ओ लगा के, ठीक है, और हर किसी के कॉर्नर पे बॉन्ड लगाओगे, और यहाँ हमेशा क्या लगेगा? हमेशा का मतलब हमेशा, देखो मैं बदला नहीं अपनी बात से, CH2OH। अब तुम्हें चाहिए नंबर किसका? अल्फा डी फ्रक्टोज का। तो अल्फा डी फ्रक्टोज का नंबर होता है 13, 1 3 13। हाँ जी, 1 3 13। अब 13 का मतलब ये पहला कार्बन मान के चल रहा हूं, तो ये OH1 का, फिर OH3 का, 1 2 3। बाकियों के नीचे क्या आ जाएगा बोलो? हाँ, OH के सामने बताइए क्या आएगा? OH के सामने H आएगा, H के सामने क्या आएगा, और OH के सामने क्या आएगा, और जवाब है CH2OH आ जाएगा। बस इसी चीज को याद रखना था जो तुमने नहीं रखा, ठीक है। तो सिर्फ फ्रक्टोज के अंदर इतना ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कार्बन जिसको तुम मान रहे हो असल में वो फर्स्ट नहीं है, वो सेकंड है, पर हमने जैसे नंबरिंग करी है वो हमारे लिए फर्स्ट है। बात खत्म। तो इस तरीके से हमने कर दिया, ये हमने अपने याद करने के लिए। अब बताइए, अगर अल्फा डी फ्रक्टोज का नंबर 13 है तो फिर बीटा डी का क्या नंबर होगा? बीटा डी फ्रक्टोज का 3 होगा, सिर्फ 3। और मैं रिवीजन करा देता हूं मेरे बच्चों को। ये लो जी, एक पहला काम है 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ, ओ लगा के, बना दी। दूसरा काम है बॉन्ड लगाओ, लगा दिए। और लास्ट में हमेशा CH2OH आएगा, हमेशा मतलब हमेशा। अब इस बार तुमने मुझे सिर्फ 3 नंबर दिया, तो 1 2 3, सिर्फ 3 का OH नीचे है, बाकियों का H नीचे है। पर याद क्या रखना है? याद रख लोगे कि सर यहाँ पे CH2OH आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा OH, H के सामने OH और OH के सामने। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कार्बन होता है, एक्चुअल में वो फर्स्ट नहीं होता, वो सेकंड होता है। सेकंड जो कार्बन है उस कार्बन के OH के सामने H नहीं है, क्योंकि मैंने डी ग्लूकोज में पढ़ाया था ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH। तो अब इन स्ट्रक्चर्स में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।